सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस देखने वाले हैं। सिलेबस को लेकर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं। पेड नोट्स में प्रोवाइड करता हूँ आपको, तो वहाँ पर बच्चे सिलेबस को लेकर कंफ्यूज हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं मेरे से नोट्स के लिए, लेकिन उन्हें अपने सिलेबस ही नहीं पता होता, उन्हें सब्जेक्ट ही नहीं पता होता कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें मिलेंगे। वे कहते हैं सर हमें इंग्लिश के या फिजिकल साइंस के या मैथ के पेड नोट्स दे दो, लेकिन बीएड सेकेंड ईयर में आपके पास ऐसे कोई सब्जेक्ट ही नहीं होते। बीएड सेकेंड ईयर में लगभग सभी सब्जेक्ट सभी बच्चों के कॉमन होते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर की तरह आपको ग्रेजुएशन के बेस पर जो सब्जेक्ट चूज करते हैं, अब इस तरह के सब्जेक्ट आपको चूज नहीं करने होते बीएड सेकेंड ईयर में। ये बात बच्चों को पता ही नहीं है। बीएड सेकेंड ईयर में लगभग सभी बच्चों के सब्जेक्ट सेम होते हैं, एक आध सब्जेक्ट कोई बच्चा अलग ले लेता है। तो बीएड सेकेंड ईयर में जो आपकी यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी या फिर आपकी सहारनपुर यूनिवर्सिटी है, दोनों का सिलेबस सेम है। देखो, तो उन दोनों यूनिवर्सिटी के बच्चे बीएड सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करेंगे, कुल कितने सब्जेक्ट होंगे, अगर मैथ वगैरह या इंग्लिश हिंदी ये सब चीज़ें बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या क्या सब्जेक्ट उनके पास आएंगे, वह सब हम डिस्कस करेंगे। फाइल वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी फाइल होगी। तो बीएड सेकेंड ईयर का क्या सिलेबस रहता है सीसीएस यूनिवर्सिटी का और एमएस यूनिवर्सिटी का, उसकी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, बीएड फर्स्ट ईयर में आपको जानते होंगे, आपने बीएड फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया। बीएड फर्स्ट ईयर में आप टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो बीएड सेकेंड ईयर में भी आप टोटल 6 सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर की तरह। 4 सब्जेक्ट आपके पास कोर कोर्स होते हैं बीएड फर्स्ट ईयर में, कॉमन सब्जेक्ट जिन्हें हम बोलते हैं। तो बीएड सेकेंड ईयर में भी आपके पास 4 कोर कोर्स सब्जेक्ट होंगे, कॉमन सब्जेक्ट होंगे। बीएड सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर की तरह 2 आपके पेडागोजी कोर्स होंगे, पेडागोजी सब्जेक्ट होंगे जो आप चूज करेंगे, लेकिन ये चूज नहीं होते हैं, ये फिक्स ही रहते हैं। तो कोर कोर्स कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? पहला क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, वर्क एजुकेशन, गांधीज न्यू तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। इसके बाद ये भी थोड़ा सा लिखा हुआ है, वर्क एजुकेशन, गांधी जी की नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। देखो, ये कॉमन होते हैं, सब बच्चे को पढ़ने होंगे बीएड सेकेंड ईयर में, सीसीएसयू में चाहे एमएसयू में, किसी भी यूनिवर्सिटी के आप बच्चे हो। अब पेडागोजी कोर्सेज की बात करते हैं। ये जो 5वां सब्जेक्ट है पेडागोजी कोर्स, ये फिक्स है सबका, सब बच्चों को यही मिलेगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो पहले 5 सब्जेक्ट आपके फिक्स हैं, ये आप चेंज नहीं कर सकते, हर बच्चा पढ़ेगा बीएड सेकेंड ईयर में। अब छठे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी ने और एमएसयू ने भी 5-6 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, गाइडेंस वगैरह, काउंसलिंग वगैरह, एनवायरमेंट एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, इसके अलावा भी 1-2 ऑप्शन आपको है। तो ज़्यादातर बच्चे एनवायरमेंट एजुकेशन और कंप्यूटर एजुकेशन ही चूज करते हैं, 1-8% बच्चा कोई अलग ले लेता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे एनवायरमेंट एजुकेशन और कंप्यूटर एजुकेशन इसमें से एक सब्जेक्ट चूज करते हैं। अराउंड 90% बच्चे एनवायरमेंट एजुकेशन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ईवीएस हमारा एनवायरमेंट एजुकेशन सीटेट में भी आता है, यूपीटेट में भी आता है, सुपरटेट में भी आता है, और जो टीचिंग के जितने भी आगे एग्जाम होंगे उन सब में ईवीएस आता ही आता है। अब ईवीएस क्यों आता है वहाँ पर? क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जिन्हें हमें पढ़ाना है, वे ईवीएस पढ़ते हैं। जब वे ईवीएस पढ़ते हैं, हमें उन्हें जाकर ईवीएस पढ़ाना है, इस वजह से ईवीएस हमें भी पढ़ाया जाता है। सिंपल सी बात है, एनवायरमेंट एजुकेशन ज़्यादातर बच्चे लेते हैं, 90% बच्चे क्यों लेते हैं? क्योंकि ईवीएस जो हम बीएड में पढ़ेंगे वही सेम हमारा ईवीएस सारे कंपटीशन के एग्जाम में मिलेगा, सेम मिलेगा बिल्कुल। बीएड में आप पढ़ेंगे आधे से ज़्यादा आपका ईवीएस सीटेट में आपका पढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर एजुकेशन। कुछ बच्चे कंप्यूटर एजुकेशन ले लेते हैं ईवीएस की जगह। कौन लेते हैं? जिन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा है, 9, 10, 11, 12 में उनके पास कंप्यूटर था, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर लिया, तो कंप्यूटर तो उन्होंने पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर सब्जेक्ट में उन्हें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस वजह से वे कंप्यूटर लेते हैं। तो या तो आप कंप्यूटर ले सकते हैं या एनवायरमेंट एजुकेशन ले सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, आप एनवायरमेंट एजुकेशन लीजिए। कंप्यूटर आपके ग्रेजुएशन वगैरह में एक सब्जेक्ट नहीं था, तब आप एनवायरमेंट एजुकेशन लीजिए, यही आपके आगे जाकर काम आएगा। कंप्यूटर भी इतना काम नहीं आएगा, टीचिंग के जो कंपटीशन के एग्जाम होंगे उसमें। तब ज़्यादातर बच्चों के, जैसा कि मैंने कहा था, 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 के 6 फिक्स होते हैं। सेकेंड ईयर में आप जो आपके पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, बायोलॉजी, कॉमर्स, ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर में होते हैं। सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ने होते आपको। सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 के 6 सब बच्चों के फिक्स होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सबके फिक्स है, 5वां सबका फिक्स है, 6ठा सब्जेक्ट चूज करना होता है, ये भी सभी बच्चे ईवीएस ही करते हैं। आपकी भी क्लास के ज़्यादातर बच्चे ईवीएस सब्जेक्ट ही चूज करेंगे, ज़्यादातर, एक आध कोई कंप्यूटर ले लेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सेकेंड ईयर में सभी बच्चों के सब्जेक्ट फिक्स होते हैं।
अब इनके नंबर की बात कर लेते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में सभी सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का होता है, सेकंड ईयर में वो आधा हो जाता है। सेकंड ईयर में 50-50 नंबर के आपके ये सब्जेक्ट हो जाते हैं। 10 नंबर आपके इंटरनल के और 40 नंबर आपके एक्सटर्नल के हो जाते हैं, तो आधा हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है आप लॉन्ग क्वेश्चन छोटा लिख देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपको उतना ही लिखना होगा, 6 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो 6 पेज पर आपको लिखना होगा। इस तरह से ये आपके पहला पेज हो जाता है, ये दूसरा पेज होता है कॉपी का, ये आपकी कॉपी है। तो ये पहला पेज, ये कॉपी इस तरह से फोल्ड होती है ये, तो ये पहला पेज लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला दूसरा पेज। इस तरह से करके आपको 6 पेज लॉन्ग में सेकंड ईयर में भी लिखने होंगे। तो ये हमारा आप सिलेबस था। सिलेबस को तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अब फाइलों की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल फाइल्स, प्रैक्टिकल जो आप एग्जामिनर वाइवा वगैरह लेता है सेकंड ईयर में, उसके नंबर बढ़ जाते हैं। जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके नंबर कम हो जाते हैं। 9 फाइल्स आपको बनानी होती है। बीएड फर्स्ट ईयर में आप 7 फाइल बनाते हैं, 4 कॉमन सब्जेक्ट की और 3 ईपीसी की फाइल होती है। सेकंड ईयर में 6 आपके जो सब्जेक्ट है 6 के 6 की फाइल बनेगी और 3 ईपीसी की फाइल आपकी एक्स्ट्रा रहेगी। तो टोटल कितनी फाइल हुई? 9 फाइल हुई। ये सभी फाइल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आपने फर्स्ट ईयर में देख लिया होगा। फाइल भी आपकी 100 नंबर की रहती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने स्कूल इंटर्नशिप की। आपकी 16 हफ्तों की इंटर्नशिप होती है, 16 वीक्स की। 16 हफ्ते लगभग 4 महीने होते हैं, 4 हफ्तों का आपका 1 महीना होता है। तो लगभग 4 महीने आपको पढ़ाने होते हैं किसी दूसरे स्कूल में जाकर। आप अपने घर के आसपास कोई भी स्कूल चूज कर सकते हैं, उस स्कूल में आपको पढ़ाना होता है। 8वीं तक की मान्यता उस स्कूल के पास होनी चाहिए। वहाँ पर जाएंगे आप, 4 महीने के लिए रेगुलर उन बच्चों का कोर्स पढ़ाएंगे बिना किसी फीस के। वे आपको एक सर्टिफिकेट बना कर देंगे। तो जो 4 महीने आप पढ़ाते हैं, उस 4 महीने के आपके 200 मार्क्स होते हैं। 40 कॉलेज वाले देंगे, 160 आपके यूनिवर्सिटी के देंगे। इन दोनों को मिलाकर आपका प्रैक्टिकल बन जाता है, प्रैक्टिकल वाइवा। मतलब 300 नंबर का तो आपका प्रैक्टिकल होगा बीएड सेकेंड ईयर में, और 300 नंबर के आपके ये 6 सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपका 50 नंबर का है, 6 सब्जेक्ट है तो 300 नंबर के हो गए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 600 में से नंबर मिलेंगे आपको बीएड सेकेंड ईयर में। बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपको नंबर मिले थे वे 800 में से मिले थे, और बीएड सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल के मार्क्स ज़्यादा होने की वजह से अच्छे मार्क्स बन जाते हैं आपके फर्स्ट ईयर की तुलना में। आई होप सिलेबस आप समझ पाए होंगे। 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 के 6 हर बच्चे के लगभग कॉमन होते हैं, सभी बच्चों को वहीं पढ़ने होते हैं। और फिजिक्स, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी होती सेकेंड ईयर में। इसी के साथ एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीएड सेकंड ईयर के आपके पेड नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप पेड नोट्स ले सकते हैं। इजी लैंग्वेज में नोट्स लिखे हुए हैं, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, बस इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर इंक्लूड की गई है, इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। और हर क्वेश्चन के साथ आपको ये भी बताया गया है कि ये क्वेश्चन आपको किस तरह से पेपर में लिखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। तो सिंपल से इंपॉर्टेंट आपके इजी नोट्स आप ले सकते हैं और इनसे तैयारी कर सकते हैं। इनके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रामबाण का काम आपके लिए करते हैं। इसके अलावा एक और बात है, अगर आप सोल्ड पेपर लेना चाहते हैं बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर के, तो वे भी रेडी हो रहे हैं, उनके लिए भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सोल्ड पेपर भी आपको काफ़ी कम रेट में मिल जाएंगे, उनके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का आपको सोल्ड मिल जाएगा, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं 6 के 6 सब्जेक्ट के आपको सोल्ड पेपर पिछले साल में जितने भी हुए वे सब आपको मिल जाएंगे। तो ये आज की अनाउंसमेंट थी। आई होप आप जो आपका सिलेबस है उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।